हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। चेंज मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है। इसके अंदर आज हम पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम इमरजेंसी चेंज को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं और फिर इसको डेमो में देखते हैं। तो क्या होता है इमरजेंसी चेंज? अ चेंज दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज सून एज पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल टू रिजॉल्व मेजर इंसिडेंट और इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी पैच। मतलब वो चेंज जिसको हमें स्केड्यूल नहीं करना, जिसको हमें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है, मतलब जितना जल्दी हो सके। क्योंकि कहीं पे कुछ एक इशू आ रखे हैं, कहीं पे कुछ सिक्योरिटी इंसिडेंट है, कहीं पे कुछ सर्विसेज हैं जो डाउन है और उनसे बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन सर्विसेज को दोबारा से अप एंड रनिंग करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और उन चेंजेस को हम कहेंगे इमरजेंसी चेंज। अगला पॉइंट देखते हैं। दीज चेंजेस are of such high priority that it passes bypass group and peer review and all kind of approvals and goes directly to authorization state by CAB approval group। यहाँ पे बोल रहा है कि इमरजेंसी चेंज इतने हाई प्रायोरिटी होते हैं कि इसमें जितने भी अप्रूवल्स हैं उनको नहीं लिया जाता, या फिर आप कह सकते हैं उनको लेने का टाइम नहीं है। ठीक है। और डायरेक्टली इसमें कैब अप्रूवल पे चला जाता है, मतलब डायरेक्टली ऑथराइजेशन स्टेट जाता है। मतलब जो हमारा असेसमेंट स्टेट है वो यहाँ से गायब हो जाता है। ये है स्टेट प्रोग्रेशन। न्यू के बाद डायरेक्टली आ रहा है ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइज स्टेट आ रहा है क्योंकि इसके बीच का जो असेसमेंट स्टेट है उसको इमरजेंसी चेंज में कंसीडर नहीं किया जाता। इसके बाद ये नॉर्मली चलता है, शेड्यूल होता है, फिर इम्प्लीमेंट होता है, रिव्यू होता है, फिर क्लोज होता है। इसमें जो शेड्यूलिंग और इम्प्लीमेंटेशन की विंडो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जल्दी होती है। आप ये कह सकते हैं विद इन 24 आवर्स आप इसको कर सकते हैं, या फिर जल्दी से जल्दी इसको करने का कोशिश किया जाता है। कब कब इमरजेंसी चेंज खोला जाता है? तो देखिए, वही मैंने बोला, जिस तरह से सर्विस फेल है या उसको इमीडिएटली अप करना है, तो मेनली इसमें सर्विस से ही रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। These changes do not follow the complete life cycle जो हम डिस्कस कर चुके हैं, and it will go directly to authorized। एक और important point है, during an emergency change there are chances that an unplanned CI change activity occur। During such case an unauthorized change request is created and sent for approval। यहाँ पे बताना चाहता है कि जब इमरजेंसी चेंज हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ और सीआईस में भी कुछ अपडेट करना पड़े, जैसे कि जो भी उस पर्टिकुलर सीआई के या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस के जो भी रिलेटेड सीआईज हैं उनमें भी कुछ चेंज हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में एक अनऑथराइज चेंज इमीडिएटली ऑटोमेटिकली सिस्टम में बनता है, और उस चेंज को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीआई के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, राइट, तो उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक और अनऑथराइज चेंज बनता है और उसको फर्दर अप्रूवल्स के लिए भेज दिया जाता है। मतलब दो अलग अलग चेंज हैं। देखिए, इमरजेंसी चेंज तो आप कर ही रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से उसके रिलेटेड सीआईस में भी कुछ चेंज होता है। तो उसके लिए, क्योंकि आपको उसमें कोई प्लानिंग नहीं हो रही, राइट, उसके अंदर किसी तरह का डिस्कशन नहीं हो रहा है, हमें ये पता है कि इसकी वजह से इसमें भी चेंज आएगा, तो चलिए इसमें भी कुछ चेंज कर देते हैं। तो उस केस में एक अनऑथराइज चेंज बनता है, क्योंकि हम लाइव हैं, हम रन टाइम में एक चेंज रिक्वेस्ट बना रहे हैं, तो उस चेंज रिक्वेस्ट को हम कहेंगे अनऑथराइज चेंज रिक्वेस्ट। डेमो सिंपल है, क्रिएट न्यू पे जाइए, यहाँ पे आपको इमरजेंसी चेंज दिखेगा, या फिर आप डायरेक्टली इंसिडेंट जो भी ओपन है उस पर्टिकुलर सर्विस रिस्टोरेशन के लिए, या फिर सर्विस चेंज के लिए, या फिर सर्विस इम्पैक्ट के लिए, वहां से भी आप राइट क्लिक करके एक इमरजेंसी चेंज खोल सकते हैं। तो चलिए सर्विस सेलेक्ट करते हैं, सैप फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं सैप की, उसमें कुछ इशू आया है, वो सर्विसेज इम्पैक्ट हुई हैं। और किस वजह से इम्पैक्ट हुई है कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, वहाँ पे नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सैप फाइनेंशियल्स। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, नेटवर्क इज नॉट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स। पिछले 5 घंटे से नेटवर्क नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी हमारी सेफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज है वो इम्पैक्ट हो रही हैं। क्योंकि ये फाइनेंशियल चीज़ें हैं, इसलिए इनकी सर्विसेज को आप करना, इनके इंटरनेट को आप करना और सर्विसेज को रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनेंस में डायरेक्टली कस्टमर लिंक होता है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको ज़्यादा लगेगा। इसको असाइन करते हैं हम नेटवर्क टीम को, और इसको करने वाला है वो। सिंपल इसको सेव कर दीजिए। क्योंकि इमरजेंसी चेंज है, न्यू के बाद हम सीधे ऑथराइज पे जाएंगे या फिर हम कैंसिल कर देंगे। तो ऑथराइज पे जाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल कीजिए। जब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे तो ये ऑथराइज पे चला जाएगा, और डायरेक्टली हम लोग कैब अप्रूवल ग्रुप्स के पास ऑथराइजेशन भेजेंगे। तो आप बॉटम में जाइए तो आपको दिखेगा
कि ऑथराइजेशन जो हुआ है वो है कैब अप्रूवल ग्रुप के लिए। देखिए टोटल 6 है, राइट। तो 6 किसके पास गया ये अप्रूवल? कैब अप्रूवल के पास। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं। ये 6 लोग कौन है? ये 6 लोग इस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड लोग हैं, मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम से रिलेटेड लोग हैं। ये 6 मॉड्यूल के हेड हो सकते हैं, 6 प्रोसेसेस के हेड हो सकते हैं। जैसा भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से कैब अप्रूवल में लोग होंगे। क्या होता है कैब अप्रूवल, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारा पहला वीडियो देखिए चेंज मैनेजमेंट का। इसको अब हम अप्रूव कर देंगे। लेट्स से क्रिश्चियन ने इसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव होते ही ये स्केड्यूलिंग स्टेट में चला जाएगा और आप इसको स्केड्यूल कर देंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे चला गया, जबकि स्केड्यूलिंग डेट हमने नहीं डाली थी क्योंकि ये चेंज रिक्वेस्ट इमरजेंसी है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे प्लान स्टार्ट डेट और प्लान एंड डेट का ज़्यादा कोई जो है मतलब नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानिंग के तहत नहीं जा रहा है। इमीडिएटली हम चेंजेस यहाँ पे डाल रहे हैं। हमें बस इमीडिएटली सर्विसेज को अप करना है, जो भी चेंज करना है उसे करके। तो इसलिए यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नॉर्मल और उसमें देखेंगे स्टैंडर्ड में, उस केस में आप स्केड्यूल से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा सकते जब तक आप ये वैल्यूज नहीं भरेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही हम इम्प्लीमेंटेशन पे गए, एक्चुअल स्टार्ट डेट यहाँ पे भर गया। और आप बॉटम में आएंगे तो आपको 2 टास्क दिखेंगे। सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन टास्क, जो भी एसोसिएटेड टीम है जिसको भी इम्प्लीमेंट करना है, लेट्स से नेटवर्क टीम को इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पे बो को इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे वो अपडेट कर देगा और क्लोजर इन्फॉर्मेशन भी दे देगा कि चेंज जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, जो भी हम कर रहे थे, फिक्स डन, ठीक है। और क्लोज कर दीजिए टास्क को। जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद एक और टास्क अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। उसको ओपन कीजिए। उसको भी किसने किया? बो ने किया, सक्सेसफुल किया, टेस्ट डन, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेटवर्क ग्रुप के बो ने सारी टेस्टिंग भी कर ली है। मतलब यहाँ पे इस टास्क को बो किसी और को भी असाइन कर सकता है, फिलहाल हम बो के थ्रू ही करवा रहे हैं। क्लोज टास्क कीजिए। अब ये रिव्यू पे चला गया। अब जो कस्टमर था जिसने चेंजेस रिक्वेस्ट किए थे, जो टीम थी यानी जो सैप से रिलेटेड टीम थी, सैप फाइनेंशियल की, वो जाके देखेगी कि चेंजेस सही से हुए नहीं हुए और जो हमारी सर्विस थी वो रिस्टोर हुई है या नहीं हुई है। तो रिस्टोर होने के बाद वो यहाँ पे नोट्स के अंदर अपडेट कर देगी। तो टीम ने अपडेट किया, सर्विस रिस्टोर हो चुकी है, चेक कर ली गई है और हम आपको साइन ऑफ देते हैं। अब इस केस में इसको वो सेव कर देंगे। जैसे वो सेव करेंगे, जो भी नेटवर्क टीम है वो नोटिफाइड होगी कि कस्टमर ने ओके दे दिया है, गो हेड दे दिया है, तब वो तुरंत इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से पहले दे हैव टू प्रोवाइड क्लोजर इन्फॉर्मेशन। लेट्स पुट इट सक्सेसफुल, चेंजेस डन एंड टेस्टेड। ओके, नाउ क्लिक ऑन क्लोज। तो देखिए चेंज क्लोज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत जल्दी काम करना होता है। सर्विस जितनी जल्दी रिस्टोर हो, जो भी आपको फिक्स लग रहा है उस फिक्स से हो सकता है कि 100% चीज़ रिजॉल्व हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ रिजॉल्व ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ परसेंटेज रिजॉल्व हो। लेकिन हमारा जो मेन मकसद वो यही है कि जितनी जल्दी हो सके सर्विसेज को रिस्टोर करना है, चाहे वो कम हो, ठीक है, आधी करके फिर उसके ऊपर और करके धीरे धीरे करके सारी करनी है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और, तो यहाँ पे क्या मैं कहना चाहता हूँ, तो इमरजेंसी चेंज का क्या गोल है? इसका देखिए एक ही गोल है कि जो सर्विसेज डाउन हुई हैं उन सर्विसेज को एज सुन एज पॉसिबल रीस्टोर किया जाए। रीस्टोर होने के बाद बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी हमें चेंज करना है उसको हम तुरंत करें और सर्विस को रिस्टोर करें। कस्टमर को बोले अब आपकी सर्विस ओके है, आप अपना काम कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों नॉर्मल चेंज। इसके बाद हम और, तो यही था दोस्तों नॉर्मल चेंज। आगे चल के और वीडियोस में इस पे लाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।